हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा। आज हम लेते हैं एक नया टॉपिक, शब्द शक्ति। सबसे पहले हम शब्द शक्ति का सामान्य अर्थ लेते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं जैसे वाक्य है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द शक्ति या शब्द वृत्ति कहते हैं। बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का निश्चयार्थक ज्ञान होता है वह शब्द शक्ति कहलाई जाती है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इसमें भी 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं, जैसे वाचक शब्द से वाच्यार्थ, लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ तथा व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ निकलता है। इस तरह 3 प्रकार के अर्थों का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान कराने वाली जो शक्ति होती है उसे ही क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। सर्वप्रथम हम शब्द शक्ति का जो प्रकार है अभिधा शब्द शक्ति उसको लेते हैं। शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात हो जाता है तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। वह अर्थ शब्द की सीमा द्वारा मालूम होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे खेत में गाय चर रही है या कमल का फूल खिल रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सामान्य अर्थ बताया गया है। यहाँ पे मुख्य अर्थ जो है वो बहुत जल्दी समझ में आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरे नंबर पर हमारी लक्षणा शब्द शक्ति आती है, तो इसमें है जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति आती है। एक उदाहरण है, जैसे मोहन गधा है। यहाँ पर गधे का लक्ष्यार्थ है मूर्ख, तो यहाँ गधा जो है उसका गधे के समान उसको ये कहा गया कि ये मूर्ख है, या ये कह देते हैं कि वह तो निरी गाय है, तो यहाँ पे ये कहा गया है उसका जो लक्ष्यार्थ है ये है कि ये गाय के समान सीधा है। नंबर 3 पे आती है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और जिस शक्ति के द्वारा ये अर्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम व्यंजना शब्द शक्ति को अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मोहन का घर गंगा में है, तो यहाँ जो गंगा में घर ना होकर इसका आशय हम ये लगाते हैं कि उसका घर जो है वो गंगा के आसपास है। या कई बार क्या होता है, 2 मित्र घूमने जा रहे हैं और एक मित्र कहता है संध्या हो गई से उसका आशय ये है कि संध्या होने पर उन्हें कसरत करनी है, उन्हें योगा करना है या उन्हें फला जगह पे जाना है। तो यहाँ पे एक अन्य जो अर्थ निकल रहा है संध्या हो गई में, जो वो अर्थ है वो व्यंग्यार्थ है, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति देख सकते हैं। धन्यवाद।